जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। जो भी अपनी बहनों का सर खुला नहीं रखते। बहुत अच्छे अच्छे अशार सागर बनारसी साहब मोहम्मद और आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल के सागर में आप हजरात को डुबकियाँ लगा रहे थे। आप हजरात बहुत अच्छे अच्छे अशार आपके पेश नज़र सागर बनारसी साहब ने किए, आपने मोहब्बत से सुना। आइए हजरात, हमारी फ़हरिस्त का आखिरी नाम जिसे यूपी 32 89 88 अच्छा हट गई। सलवात भेजे, देखिए बीच में शैतान। हालांकि परेशानी हो रही होगी उनको, इसलिए वो अब माइक तक आए थे। हमें हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और मोमिन को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये कौम बड़ी बाशऊर कौम है। कम से कम मैं कुछ कह गया, कम से कम आप गाड़ी लगाएं तो साइड में देख दाख लें। यूँ थोड़ी कि जहाँ आए बस खड़ी कर दिया। सामने वाले का भी ख्याल किया करिए कि इसे जाना होगा तो कैसे जाएगा, फिर आपको खोजेगा या फिर माइक पर इनकी तरफ से आके हमसे ऐलान करवाएगा कि गाड़ी हटवा दे। सलवात भेजे, मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे शेर समात फरमाया हज़रत, बिल्कुल आमादा हैं आप सुनने के लिए। और हिंदुस्तान का एक ऐसा नाम जो मोहताज तारुफ नहीं है, दुनिया के तमाम शहरों पे जिसने मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े परचमे इस्लाम को बुलंद करता हुआ सरजमीने हैसी पे न जाने कितनी बार, गिना नहीं पाऊंगा, हर साल मैं देखता हूँ फकरी मेरठी साहब तशरीफ लाते हैं, आपके रूबरू होना चाहते हैं मोहतरम जनाब फकरी मेरठी साहब। सिर्फ मैं 4 मिसरे और फकरी मेरठी साहब को दावत सुखन देने जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ, अर्ज क्या है कि गर्द जहनों पर पड़ी है मोहतरम, गर्द जहनों पर पड़ी है, हो सके तो झाड़ दो। गर्द जहनों पर पड़ी है, हो सके तो झाड़ दो। गर्द जहनों पर पड़ी है, हो सके तो झाड़ दो। परचमे अब्बास हर मस्जिद के ऊपर गाड़ दो। गर्द जहनों पर पड़ी है, हो सके तो झाड़ दो। परचमे अब्बास हर मस्जिद के ऊपर गाड़ दो। आए अली वालो, आए अली वालो, निहत्थे हो तो कोई गम नहीं, नाराए हैदर से दुश्मन का कलेजा फाड़ दो। मौलाना मसूद तशरीफ लाए, जज़ाकल्लाह। मौलाना मसूद फर्श हज़ा पे तशरीफ ला चुके हैं, लिहाजा बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना। मैं तो आपके बीच का ही हूँ, बराबर हर मजलिसों में, हर शबेदारियों में मुझे सुनते रहते हैं। आइए सीधे सीधे मैं मोहतरम जनाब फकरी मेरठी साहब को दावत सुखन देता हूँ कि वो माइक पे आएँ। अब आप बुलंद तरीन सलवात से ज़रा इस्तकबाल करिए फकरी मेरठी साहब का। इमाम हसन के हवाले से ये मतला पढ़ता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि नोके कलम का वार जो तलवार हो गया, नोके कलम का वार जो तलवार हो गया। फिर पढ़ता हूँ मिसरा, नोके कलम का वार जो तलवार हो गया, दुश्मन भी सुलह करने को तैयार हो गया। सलामत रहिए। नोके कलम का वार जो तलवार हो गया, दुश्मन भी सुलह करने को तैयार हो गया। अल्फाज की रसन में हसन ने जकड़ लिया। पता नहीं क्या हो गया, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। नोगे सलामत रहिए। नोके कलम का वार जो तलवार हो गया,
दुश्मन भी सुलह करने को तैयार हो गया। अल्फाज की रसन में हसन ने जकड़ लिया, दुश्मन अली का आज गिरफ्तार हो गया। अल्फाज की रसन में हसन ने जकड़ लिया, नर हैदरी। अल्फाज की रसन में हसन ने जकड़ लिया, अल्फाज की रसन में हसन ने जकड़ लिया। जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, ये शेर पढ़ता हूं इस मजलिस का पहला तबर्रुक इस खासर तालिब इल्म की जानिब से। नोके कलम का वार जो तलवार हो गया, दुश्मन भी सुलह करने को तैयार हो गया। अल्फाज की रसन में हसन ने जकड़ लिया, दुश्मन अली का आज गिरफ्तार हो गया। आमादा है ना? देखता हूं कितने आमादा हैं, मेरी तरफ देखिएगा। दुश्मन अली का आज गिरफ्तार हो गया, मेरी तरफ देखिएगा। मैं शेर आपकी समातों की अदालत में रखता हूं इस मजलिस का पहला तबर्रुक इसका अक्सर तालिब इल्म की जानिब से। दुश्मन अली का आज गिरफ्तार हो गया, खत खींचकर ये फौज से बोला अली का शेर। खत खींचकर ये फौज से बोला अली का शेर, उस पार भेज दूंगा जो इस पार। खत खींचकर ये फौज से बोला अली का शेर। सलामत रहो, सलामत रहो। बहुत शुक्रिया। खत खींचकर ये फौज से बोला अली का शेर, उस पार भेज दूंगा जो इस पार हो गया। उस पार एक अजीब कैफियत का शेर पढ़ता हूं इस सिलसिले का आखिरी शेर, और ये उन हजरात की नजर करता हूं जो अभी तक इस इंतजार में बैठे हैं कि कोई बहुत अच्छा शेर आएगा तो हम भी बोलेंगे। ये शेर, ये इस नज़्म का आखिरी शेर है। ये उन हजरात की नजर करता हूं जो अभी तक इस इंतजार में बैठे हैं कि कोई बहुत अच्छा शेर आएगा तो हम भी बोलेंगे। ये हमारे आबिद रजा भाई हमारे अजीज दोस्त हैं, मैं इनकी नजर करता हूं और इनके तवस्सुल से आप हजरात तक पहुंचाता हूं। नोके कलम का वार जो तलवार हो गया, दुश्मन भी सुलह करने को तैयार हो गया। अल्फाज की रस्म में हसन ने जकड़ लिया, दुश्मन अली का आज गिरफ्तार हो गया। खत खींचकर ये फौज से बोला अली का शेर, उस पार भेज दूंगा जो इस पार हो गया। लगता है देख कर अली असगर की मुट्ठियां, लगता है देख कर अली असगर की मुट्ठियां, परचम लिए बगैर अलमदार। लगता है देख कर अली असगर की मुट्ठी, खत खींचकर, बहुत शुक्रिया। खत खींचकर ये फौज से बोला अली का शेर, उस पार भेज दूंगा जो इस पार हो गया। लगता है देख कर अली असगर की मुट्ठी, लगता है देख कर अली असगर की मुट्ठियां, परचम लिए बगैर अलमदार हो गए। परचम, बहुत मोहब्बत आपकी जर्रा नवाजी। एक मतले से आपके
ज़हनों के और दिलों के नज़दीक पहुंचने की कोशिश करता हूं, और उसके बाद एक शेर अपने कुछ मखसूस मेहमानों की नज़र करूंगा। ये मतलब गुजारिश करता हूं, मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं। कोई शक है कि आप तो ऐसे खामोश हो गए जैसे मैंने कोई ऐसी बात कह दी जिसका यकीन ना हो आपको। आप तो ऐसे खामोश हो गए जैसे मैंने ऐसी बात कही जिसका यकीन ना हो आपको। अगर आपके दिल की बात है तो बोलिए कि हाँ वाकई मिसले अब्बास मिसले अब्बास जहां में जिसे शक हो वो मेरा मिसरा मुझे वापस दे दे, और जिसे पता जो ये मानता हो इस बात को कि हाँ मैं सही बात कह रहा हूं तो वो बताए कि हाँ अच्छी लग रही है बात। मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं, मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं, मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं। यही मिसरा पढ़ूंगा, मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं, मिसले अब्बास जहां है कि नहीं, मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं, मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं। जंग भी जीत ली और हाथ में तलवार, मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं। बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत। मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं, मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं, मिसले अब्बास जहां में। इस मतले के बाद मैं 2 शेर पढ़ूंगा और उसके बाद एक मतला और 2 शेर, बस इस वक्त की गुफ्तगू इस हद तक, और गुफ्तगू आइंदा मुलाकात तक के लिए मुलतवी। अभी 2 बार मुलाकात आपकी मेरी और होनी है आज की हद में, मुतमईन रहिएगा। बिल्कुल अपने हिस्से का जितना सवाब है और जितनी दाद है वो सब लेके मैं हटने वाला हूँ, यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। और मैं ना दाद लेने में कोताही बरतता हूँ ना दाद देने में, ऐसे ही बोलता हूँ चीख के जब शेर बढ़िया लगता है, और ऐसे ही चाहता हूँ कि जैसे पढ़ रहा हूँ ऐसे सुना जाए। बहुत शुक्रगुजार हूँ। मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं, जंग भी जीत ली। एक शेर पेश करता हूं, इसकी थोड़ी सी तमहीद चाहता हूं। लोग कहते हैं साहब हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये वो और बहुत सारी वो बताते हैं लोग, लेकिन मेरा मानना यह है कि सिर्फ 2 तरीके के लोग हैं दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर। एक वो हैं जो देशभक्त हैं और एक वो हैं जो देशद्रोही हैं। ये लकीर खींची हुई है। मैं बहुत अजीब बात कर रहा हूँ, अब मैं कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, मैं पूरी जिम्मेदारी से अपनी बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 2 किस्म के लोग हैं, एक देशभक्त और एक देशद्रोही, बस खत्म बात। मजहब वजहब ये अपने घर के अंदर है, इसके अलावा जो है वो देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं। इसी तरीके से दुनिया के अंदर हमारी कम्युनिटी के एतबार से या तो हुसैनी है, या तो हुसैनी है, या तो यजीदी हैं। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई जैनी हो गया, आ गया बज़्म हुसैनी में, हुसैनी हो गया। हमारे कुछ भाई जिनका हमारे कलमे से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे कलमे के शरीक नहीं है, वो हमारी इस बज़्म में शरीक है, हमारी इस मजलिस में मौजूद हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और ये शेर मैं उन हजरात की नज़र करता हूँ जो हमारी इस मजलिस में मौजूद हैं, और ये मैसेज देता हूँ। गाजी अब्बास अलमदार ने जो खत खींचा था वो उस वक्त फौज को रोकने के लिए नहीं खींचा था, वो ये बताने के लिए खींचा था कि जो लकीर के इधर है वो हुसैनी है, जो लकीर के उधर है वो यजीदी है। मैं शेर पढ़ता हूँ। मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं, जंग भी जीत ली और हाथ में तलवार नहीं, अब भी कायम है वो अब्बास का खींचा हुआ खत। मुझे नहीं मालूम कहां हो गया, मुझे नहीं मालूम कहां है आप। अब भी कायम है वो अब्बास का खींचा हुआ खत, जो यजीदी है वो उस पार है इस पार।
हूं, इसका जितनी ताकत से मैंने पढ़ा है उसका सारा हिसाब आपके पाले में डालता हूं और बहुत आहिस्ता से शेर पढ़ता हूं, आपकी जिम्मेदारी बढ़ा देता हूं। भाई बादशाह राई साहब मेरी तरफ देखिएगा। मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं, जंग भी जीत ली और हाथ में तलवार नहीं, अब भी कायम है वो अब्बास का खींचा हुआ खत। जो यजीदी है वो उस पार है, इस पार नहीं। इस पार जो बैठा है वो किसी भी मजहब व मिल्लत से ताल्लुक़ रखता हो, वो हुसैनी है, हमारा भाई है, हमारे फर्ज पे हम उसका स्वागत करते हैं। जो यजीदी है वो उस पार है, इस पार नहीं। एक अजीब कैफियत का शेर है, किसी तमहीद की जरूरत नहीं, बहुत आहिस्ता से पढ़ता हूं। चाहे जन्नत के इलाके को गिनो या ना गिनो, ऐसे ही पढ़ूंगा मैं। चाहे जन्नत के इलाके को गिनो या न गिनो, फिर पढ़ता हूं। चाहे जन्नत के इलाके को गिनो या न गिनो, मेरे मौला से बड़ा कोई जमींदार नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक मतला और दो शेर पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूं इस वक्त। मतला गुजारिश करता हूं, अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा। अंधेरी कब्र में भी, जिससे अंधेरी कब्र में नूर की बौछार देखने का यकीन नहीं होता, फखरी मेहदी उसे शेर नहीं सुनाता। अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा, अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा, ये मंजर बस मेरे मौला का मातमदार देखेगा। अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा, अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा। मोहब्बत। अंधेरी कब्र में भी, इस शेर को मिला के दो शेर और गुफ्तगू मुलतवी आइंदा मुलाकात के लिए। अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा, ये मंजर बस मेरे मौला का मातमदार देखेगा। भाई बादशाह राई साहब और मौलाना साहब, मुताद्दिद शुअरा ने ये शायरी की है, तूबा आवाज आ रही है, कि अब्बास अली का वो बेटा है जो खत खींच के दीवार बना देता है। बहुत सारे शेर डायरियां भरी पड़ी हैं लोगों की इस मफहूम के शेर से कि अब्बास अली का वो बेटा है जो खत खींच के दीवार बना देता है। अभी तक मेरी नजर से ऐसा कोई शेर नहीं गुजरा जो उस दीवार का मटेरियल बता दे कि वो दीवार जो बनती है उसका मटेरियल। ऐसी वालों में खामोश नहीं बैठने देता किसी को। मेरी प्रॉब्लम यही है कि मैं चुप नहीं बैठने देता किसी को। दीवार जो अब्बास गाजी खत खींच के बनाते हैं उसका मटेरियल क्या होता है, मेरी नज़र से तो गुजरा नहीं साहब कहीं। मैंने एक मटेरियल तलाश किया कि वो दीवार बनती किस चीज़ की है, उस दीवार का मटेरियल क्या है। अगर पसंद खातिर हो तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। आबिद भाई अगर शेर पसंद आए तो बता दीजिएगा, आपकी बस्ती का अर्दानीपुर का वादा इसी शेर से पक्का कर दूंगा मैं। अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा, अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा, अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा, ये मंजर बस मेरे मौला का मातमदार देखेगा। बस एक हल्का सा खत तलवार से अब्बास खींचेंगे। और आहिस्ता से पढ़ता हूं, जैसे हल्का सा खत है ऐसे ही पढ़ता हूं। बस एक बहुत मूड में पढ़ रहा हूं, खुदा की कसम बहुत खुलूस से पढ़ रहा हूं। 10,000 के मजमे में भी ऐसे ही पढ़ता हूं जैसे इस वक्त पढ़ रहा हूं। अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा, यह मंजर बस मेरे मौला का मातमदार देखेगा। बस एक हल्का सा खत तलवार से अब्बास खींचेंगे, मगर दुश्मन का लश्कर खौफ की दीवार देखेगा। आपकी अमानत आपके हवाले है।
बहुत शुक्रिया। अगर इसके अलावा किसी को कोई मटेरियल दिखता हो तो मुझे बता दे, मैं इस्लाह कर लूंगा अपनी। अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा, वो मंजर बस मेरे मौला का मातमदार देखेगा। बस एक हल्का सख्त तलवार से अब्बास खींचेंगे, मगर दुश्मन का लश्कर खौफ की दीवार देखेगा। जो भागी नहर से फौजें, जो भागी नहर से